ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्राह्मणों न हंतव्यः। इस वाक्य में निषेध है, कुछ करना नहीं है, किसी कर्म के साथ उसका विनियोग नहीं है। फिर भी यह वाक्य प्रमाण है। इसी प्रकार ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य भी प्रमाण है, उसमें कुछ विधि नहीं है, ये सिद्धांति ने कहा। अब पूर्व पक्ष कह रहा है कि यहाँ हनन विरोधी संकल्प क्रिया है, नय के संबंध से हनन विरोधी संकल्प क्रिया है। सिद्धांति कहते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ न च स्वभाव प्राप्त हंत्यार्थानुरागेण नयः शक्यम अप्राप्त क्रियार्थत्वं कल्पयितुम्। हनन क्रिया निवृत्ति औदासीन्य व्यतिरेकेण। हनन क्रिया में केवल औदासीन्य है, उससे अधिक और कुछ प्राप्त क्रिया ये नहीं है, क्योंकि उसकी कल्पना भी ठीक नहीं है। ये हम देख रहे थे, टीका में देखिए, तद व्यतिरेकेण नयः क्रियार्थत्वं कल्पयितुं न च शक्यम इति योजना। आगे मुख्यार्थस्य अभावस्य नयर्थत्व संभवे तद विरोधी क्रिया लक्षणाया अन्यायत्वात्। मुख्यार्थस्य अभावस्य, मुख्य अर्थ यहाँ क्रिया का अभाव है, उसको नहीं लेकर, क्योंकि नय के 6 अर्थ है, उसमें एक अर्थ अभाव, बाकी क्या क्या अर्थ है? तत्सादृश्यम। अभी मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए। अल्पता, अप्राप्य, अप्राशस्य और विरोध। विरोध, कुल मिला के 6 है। तो उसमें जहां अभाव है वो संभव है। अभावस्य नयर्थत्व संभवे तद विरोधी क्रिया लक्षणाया अन्यायत्वात्। न्याय में क्या सूत्र लगा है? धर्मपथ्यर्थ न्यायादनपेति। धर्मपथ्यर्थ न्याया अनपेति। तो धर्म्यम, न्यायम, पथ्यम, ये शब्द इस सूत्र से बनते हैं। निषेध वाक्यस्य अपि कार्यार्थकत्वे विधि निषेध भेद विप्लवापत्तेश्च इति भावः। निषेध वाक्य का भी अगर आप कार्य अर्थ करोगे, जैसे पूर्व पक्षी ने कैसे कहा, अहननम कुर्यात, हननम न कुर्यात का अर्थ उसने क्या कर दिया, अहननम कुर्यात, वहां भी कुछ विधि बना दी। तो यहाँ सिद्धांत कहते हैं निषेध वाक्य से अपि, जो निषेध वाक्य है उसको कार्यार्थक अगर कर दोगे तो क्या आपत्ति होगी? विधि निषेध भेद ही नहीं रहेगा। विधि वाक्य है, निषेध वाक्य उसको भी आप विधि कर रहे हो।
ब्राह्मण न हंतव्य मतलब अहननम कुर्यात, उनको कुर्यात चाहिए कहीं से, तो विधि निषेध का भेद कहाँ रहेगा फिर? सभी वाक्य विधि वाक्य ही हो जाएंगे। तो भेद विप्लव आपत्ति, विप्लव का अर्थ है वो डूब जाएगा, वो लय लय हो जाएगा, उसका विधि निषेध के भेद का ही लय हो जाएगा, मतलब वो भेद रहेगा नहीं। आपत्तिश्च इति भावः। ननु ननु तदभाववत् तदन्यत् तद्विरोधयोः अपि नयः शक्तिः किन्न स्यात्। जैसे अभाव अर्थ आप कर रहे हो, क्रिया का अभाव, तो तद अन्यत तद विरुद्ध, ये भी तो नय के अर्थ है। नयः, नय की शक्ति इन अर्थों में क्यों नहीं है? इन नय की शक्ति 6 में है, 6 प्रकार से, उसमें से एक नहीं होगा। चलो उसमें हम दोनों पक्ष सम्मत नहीं है, वादी और प्रतिवादी। अन्य कुछ हो जाए, तद अन्यत तद विरुद्ध, ये हो सकते हैं। नयः शक्ति ही किन न स्यात्। अब्राह्मणः, अब्राह्मण ये कौन सा है? सादृश्य है। नहीं, अब्राह्मण सादृश्य है, अब्राह्मण मानय वो दृष्टांत देते हैं। और अधर्म विरुद्ध है। और ब्राह्मण अधर्म इति प्रयोग दर्शनात् इति चेत, सिद्धांत कहेंगे न अनेकार्थत्वस्य अन्यायत्वात्। यहाँ ब्राह्मणो न हंतव्य अथवा कोई अन्य निषेध वाक्य हो, उसके अनेक अर्थ नहीं करने, उसका केवल एक ही अर्थ होगा। वेद में जो वाक्य होते हैं उसका एक ही अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि इसके 12 अर्थ कर लिए, उसके 15 अर्थ। और कथा वगैरह में कैसे होता है, जितने ज्यादा अर्थ करेंगे और एक नया अर्थ निकाला, और एक नया अर्थ। वेद में एक ही अर्थ है, आप ये ऐसे समझो, नहीं समझ में आता है तो जाओ, उसको घुमा फिरा के कुछ अन्य अर्थ नहीं निकालने हैं वहां। न अनेकार्थत्व से वो अन्याय हो जाएगा वेद के साथ। इत्याह नयश्च एषः स्वभावो, भाष्य में नयश्च एष स्वभावो यत् स्वसंबंधिनो अभावं बोधयति इति। नय का स्वभाव क्या है? अपने संबंधी का अभाव है उसका बोधन कराना, यही उसका स्वरूप है। मतलब ऐसे ही वो अपने अर्थ को प्रकट करता है, अपने संबंधी पदार्थ के अभाव का बोध कराना। टीका में देखिए, गवादि शब्दानाम तु अगत्या नानार्थ। तो पूर्व पक्ष कहेगा, आप कहते हो अनेकार्थत्वस्य अन्यायत्वात्, तो गौ शब्द के तो बहुत अर्थ हैं, है कि नहीं? क्या क्या अर्थ है गौ शब्द के? इंद्रिय, पृथ्वी इंद्रिय। जैसे गोविंदम, भज गोविंदम, वहां गौ शब्द जो है उसके अर्थ लेते हैं। गो इंद्रिय है, पृथ्वी है, वेद है, सभी अर्थ लेते हैं। और गौ तो है प्रसिद्ध, तो वहां तो अगत्या नानार्थत्व, क्योंकि आपके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है, इसलिए नाना अर्थत्वम आपको लेना पड़ेगा। कहाँ दिया है? यहाँ रत्न प्रभा में इस जगह पर है। इस कौन से वाक्य की बात? अच्छा, हमारे यहाँ उसको टिप्पणी में दे दिया है, तत्सादृश्यम अभावश्च। श्लोक बोल लीजिए, चलिए मैं बोलता हूँ, आप दोहराइए। तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः।
अप्राशस्त्यम है ना। ये श्लोक जिनको पता नहीं है वो पता रखे, जिनको पता है वो कंठस्थ कर सकते हैं, क्योंकि ये आते रहते हैं। प्रसिद्ध यहाँ पर ज्यादा है, जो ब्रह्म सूत्र में है वो प्रसिद्ध हो जाएगा विद्वानों के लिए। आगे देखिए, स्वर्गेषु वाग व्रजादीनाम शक्य पशु संबंधाभावेन लक्षणान अवतारात। स्वर्ग, ईशु, वाक, वज्र, इन शब्दों के साथ पशु का अर्थ है गौ। स्वर्ग, ईशु, वाग, वज्रादीनाम शब्दानाम शक्य पशु संबंध। लक्षणा का अर्थ क्या है? लक्षणा का लक्षण क्या है? शक्य संबंधो लक्षण। शक्य संबंध। तो देखिए यहाँ शक्य है पशु, उसका संबंध नहीं होने से शक्य पशु संबंध अभावे न लक्षणान अवतारात। शक्य संबंध नहीं है इसलिए वहां लक्षणा नहीं होगी। तो स्वर्ग का पशु के साथ, ईशु का, वाक का, वज्र का, गौ पशु के साथ संबंध नहीं होने से वहां लक्षणा नहीं कर सकते। जहां शब्द की शक्ति है वो अर्थ हो सकता है। अन्य विरुद्धयो हो तू, अन्य विरुद्ध क्या है? अन्यश्च विरुद्धश्च इति अन्य विरुद्धौ तयोः अन्य विरुद्धयोः। दो दिए थे पूर्व पृष्ठ में, मतलब हमारे पुस्तक में पूर्व पृष्ठ में, कि अन्य अर्थ हो सकता है अब्राह्मण और विरुद्ध अर्थ हो सकता है धर्म का अधर्म। तो लक्ष्यत्वम युक्तम, वो लक्ष्य हो सकते हैं शक्य संबंधात, क्योंकि वहां शक्य संबंध है। लेकिन वो कैसे होगा? ब्राह्मणात अन्यस्मिन क्षत्रियादौ धर्म विरुद्धे वा पापे ब्राह्मणादि अभावस्य न शक्यस्य संबंधात। ब्राह्मण से अन्य होगा क्षत्रिय एक, ब्राह्मणाद अन्य से क्षत्रियादौ, आदि से वैश्य भी ले सकते हैं। और धर्म विरुद्धे वा पापे, धर्म से विरुद्ध होगा वो अधर्म, अधर्म का अर्थ है पाप। तो ब्राह्मणादि अभाव, वहां ब्राह्मणादि अभावस्य न शक्यस्य संबंधात, वहां ब्राह्मणादि का अभाव, क्योंकि ये जो दो अर्थ किए वो अन्य और विरुद्ध के हैं, वहां भी ब्राह्मण का अभाव है। तो न शक्यस्य संबंधात, न शक्य, न ब्राह्मण वो संभव है। देखिए न ब्राह्मण कहा, इसका अर्थ है ब्राह्मण का अभाव एक। न का अर्थ अगर आप करोगे अन्य, तो ब्राह्मण से अन्य, ब्राह्मण से अन्य हो जाएगा क्षत्रिय, क्षत्रिय में ब्राह्मण का अभाव है। मतलब वो अर्थ हम छोड़ नहीं रहे हैं, उसको भी लेकर व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं केवल। ब्राह्मणादि अभावस्य न शक्यस्य संबंध। प्रकृतेच, अभी प्रकृत जो है प्रकरण जिसका चल रहा है, आख्यात योगात नए प्रसज्य प्रतिषेधक एव न पर्युदास लक्षक इति मंतव्यम। प्रकृतेच आख्यात योगात, आख्यात के साथ योग होने से, नए प्रसज्य प्रतिषेधक एव, पर्युदासक लक्षक नहीं है। ये प्रसज्य क्या है और पर्युदास क्या है वो हमारे इसमें टिप्पणी में दिए हैं। आपके वहां दिया है कुछ? इसमें देखिए श्लोक है, अप्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता प्रसज्य प्रतिषेधोसौ क्रिया सह यत्र नय। जैसे दृष्टांत देते हैं, कलंजन न भक्षयेत। तो यहाँ एक है प्रसज्य प्रतिषेध, एक है
पर्युदास प्रतिषेध। ये व्याकरण में तो आता ही है। यहाँ इसके कैसे बताते हैं, जहां विधि का अप्राधान्य हो और प्रतिषेध की प्रधानता, यह प्रसज्य प्रतिषेध है। विधि की अप्रधानता और प्रतिषेध की प्रधानता, यह है प्रसज्य प्रतिषेध। और वहां नय को जोड़ोगे आप क्रिया के साथ, जैसे कलंजन न भक्षये, तो न कलंजम भक्षयत ऐसा भी कहोगे तो भी न का अन्वय भक्षयत कह के साथ ही करना है, इसका भक्षण नहीं करना है। तो विधि, वहां कोई विधान नहीं है कि नहीं खाइए आप, अन्य कुछ खाइए, ऐसे नहीं। केवल जो आपको नहीं खाना है उसको बता दे, प्रतिषेध की प्रधानता, प्रतिषेध की प्रधानता है, यह है प्रसज्य प्रतिषेध। वाक्य निषेध हो गया, लेकिन प्रधानता इसमें प्रतिषेध की है, विधि अप्राधान्य नहीं, मतलब किसी के भक्षण में प्रधानता नहीं है, जो नहीं करना है वो बता रहे हैं। जैसे इसका दूसरा जो विकल्प है वो देख के उसका दृष्टांत होगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा है प्राधान्यम ही विधे है यत्र, और जहां विधि की प्रधानता और प्रतिषेध अप्रधान हो उसको कहते हैं पर्युदास प्रतिषेध। वहां प्रतिषेध मुख्य नहीं है, वहां विधि मुख्य है। जैसे इसका दृष्टांत देते हैं, अब्राह्मणम आनय, तो वहां आनयन तो करना है आपको केवल, तो वहां जो नय है वो अन्य पद के साथ, वो क्रियापद के साथ नहीं जुड़ेगा, अन्य पद के साथ जुड़ेगा, ये भेद है। अथवा जैसे ऐसा कहा जाए, स्वाध्यायान मां प्रमद, प्रमद है, प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, मतलब स्वाध्याय करो, तो वहां विधि की प्रधानता हो गई। प्रमाद नहीं करना, उसमें निषेध की प्रधानता नहीं है, स्वाध्याय करने की प्रधानता है, उसमें निषेध सीधे नहीं है। यहाँ तो निषेध वाक्य का विचार कर, तो ये भेद हो गया। तो यहाँ टीका में क्या कहा है, ये जो प्रकृत में ब्राह्मण न हंतव्य, उसमें नय का अर्थ प्रसज्य प्रतिषेधक है, पर्युदास लक्षक नहीं है, इति मंतव्य। यद्वा, ये एक प्रकार से बता दिया। अब अन्य प्रकार से, यद्वा नय प्रकृत्या न संबंध, अथवा नय का प्रकृति के साथ संबंध नहीं। प्रकृते है प्रत्ययार्थ उपसर्जनत्वात्, अभी थोड़ा अलग प्रकार से चिंतन है। हंतव्य, इसमें एक प्रकृति है और एक प्रत्यय है। प्रकृति क्या होगी, हन धातु है, वो प्रकृति हो गई, और प्रत्यय क्या होगा, तव्य, प्रत्यार्थ। उसमें अच्छा, इस वाक्य का अर्थ देखिए, प्रकृते है प्रत्यार्थ उपसर्जनत्वात्, उपसर्जन का अर्थ है गौण, तो गौण कौन हुआ, प्रकृति, दो है, प्रत्यय इज गौण। प्रकृते है प्रत्यार्थ, प्रकृते है क्या विभक्ति है, षष्ठी, षष्ठी, पंचमी, दो ही संभव है, पंचमी और षष्ठी। प्रकृति है प्रत्यार्थ उपसर्जनवाद, प्रकृति प्रत्यय से गौण है, ऐसे अर्थ लेना। प्रकृति प्रत्यय से गौण है, ऐसे।
प्रकृते है ऐसे समझो, प्रकृते है उपसर्जनत्वम, प्रकृति उपसर्जना गौण। तो ये पहले भी विचार हुआ था, कहाँ विचार हुआ था ये? तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। इसमें विचार हुआ था विविदिशन्ति, इसमें एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है, सन प्रत्यय है, और विद ज्ञान जो है वो प्रकृति है। तो प्रत्यय की प्रधानता अगर आप लोगे तो वहां क्या हो जाएगा? इच्छा करना, ज्ञान की इच्छा, ये प्रत्यय की प्रधानता को लेकर अर्थ बनेगा। ऐसा कौन कहता था? भामती। भामती का। विवरण प्रस्थान ने कहा कि वहां ज्ञान की प्रधानता लेंगे, केवल ज्ञान की इच्छा नहीं, ज्ञान हो, तब तक आपको वेदानुवचन, यज्ञ, दान, तप सब करना होगा। और अगर कर्म संन्यास लिया है तो आपका पुण्य इतना हो कि आपको वहां तक ले जाए, गुरु प्राप्ति कराए, अध्ययन कराए, सब हो। हाँ, उसमें आया था। हाँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी मतलब उसी के संदर्भ को लेकर। प्रधान संबंधाच अप्रधानानाम, जो अप्रधान है उसका प्रधान के साथ संबंध होगा। तो प्रत्यय प्रधान है, उसका अप्रधान प्रकृति के साथ संबंध होगा। किंतु प्रकृत्यर्थ निष्ठेन प्रत्यार्थेन इष्ट साधनत्वेन संबंधो नयः। प्रकृति अर्थनिष्ठ प्रत्यार्थेन इष्ट साधनत्वेन, प्रत्यार्थ का अर्थ है इष्ट साधनत्व, प्रत्यय के अर्थ का प्रत्यार्थ जो है वही इष्ट साधन है। पहले इन दोनों को समान समझ लीजिए। प्रत्यय का जो अर्थ है वो इष्ट साधन का बोध कराता है, और वो निष्ठ कहाँ होगा? प्रकृति में। प्रकृति अर्थ निष्ठेन प्रत्यार्थेन इष्ट साधनत्वेन संबंधो नया। ठीक है, इस प्रकार से नय का संबंध होता है। इष्टंच स्वापेक्षया बलवद अनिष्ट अननुबंधी या तदेव। अभी हमारा इष्ट क्या होगा? इष्ट साधनत्व कहाँ? इष्ट साधनत्व कहाँ है? प्रत्यय में, वो इष्ट साधन है, और वो निष्ठ कहाँ होगा? प्रकृति में। तो इष्ट क्या है अब वो बताते हैं। स्व अपेक्षया बलवद अनिष्ट अननुबंधी यत् तदेव इष्टम। तो जो बलवद अनिष्ट से जुड़ा हुआ न हो वही हमारे लिए इष्ट है। न तात्कालिक सुख मात्रम, सात्विक सुख और राजसिक सुख, गीता में सात्विक सुख 18 अध्याय में कहा, यत्तदग्रे विषमिव। आगे परिणामे अमृतपमम्। तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतपमम्। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये क्या हो गया? सात्विक सुख। तो अग्रे विषमिव, पहले विष जैसा है, परिणाम में अमृत है, तो हमारा इष्ट है, उसमें इष्ट साधनत्व है। जबकि जो राजसिक सुख है वो कैसा होगा? विषय इंद्रिय संयोग। आगे ठीक है, विषयेंद्रिय संयोगात
यत्तदग्रे मृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। राजसम। तो आरंभ में इंद्रिय और विषय के संपर्क होने से अमृत जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में विषय है। तो वो ये दिया है, न तात्कालिक सुख मात्र, तात्कालिक सुख जो है वो इष्ट नहीं है। क्यों? विष संयुक्त अन्न भोगस्य अपि इष्टत्व आपत्ति है। अगर वो विष संयुक्त है तो वो अन्न भी इष्ट हो जाएगा, लेकिन वो इष्ट है कि नहीं है? क्यों नहीं है? विष संयुक्त है। परिणाम परिणाम अनिष्ट अनुबंध is there. केवल अनिष्ट नहीं, बलवत बलवत अनिष्ट बलवत अनिष्ट अनुबंधी है। मतलब केवल विष से मिला हुआ है, वो तो बच्चा भी जानता है। आपको न्याय पढ़ते हो तो आपको न्याय की भाषा में उत्तर देने हैं। वो बलवत अनिष्ट अनुबंधी है, इसलिए वो इष्ट है कि नहीं है? नहीं है। हाँ। विष संयुक्त अन्न भोगस्य अपि इष्टत्वापत्ति है। तथा च न हन्तव्यः इति अत्र हननम बलवद अनिष्ट असाधनत्व सति इष्ट साधनम न भवति इत्यर्थः। इसमें जो हनन है वो हनन बलवद अनिष्ट असाधनत्व सति इष्ट साधनम न भवति। तो कैसा होना चाहिए? बलवद अनिष्ट असाधनत्व सति इष्ट साधनम, तब हम वो करेंगे। बलवद अनिष्ट का जो साधन नहीं है और इष्ट का साधन है, तो हमारे लिए वो ग्राह्य है। लेकिन ये हनन कैसा है? हनन का अर्थ केवल ये नहीं है कि कुछ यहाँ वाक्य वो चल रहा है, किसी के प्रति द्वेष, वो बलवद अनिष्ट साधन है। बलवद अनिष्ट असाधनत्व सति इष्ट साधनम वहां नहीं है, इसलिए वो द्वेष करना है कि नहीं करना है? हाँ, नहीं कर। तभी तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम होगा, नहीं तो भगवान के भक्त कैसे कहलाएंगे? अत्र च हंतव्यः, आगे देखिए, इति हनने विशिष्टेष्ट साधनत्वम भ्रांति प्राप्तम अनुद्य। हनन में अगर कोई हंतव्य, इसमें तव्य प्रत्यय है, यह प्रत्यय जो मुख्य है। हनने विशिष्ट इष्ट साधनत्वम भ्रांति प्राप्तम, अगर कोई कहेगा कि इसमें हमारा इष्ट साधनत्व है, वो इष्ट साधनत्व क्योंकि तव्य प्रत्यय है, वो भ्रांति से प्राप्त है। भ्रांति प्राप्तम अनुद्य न इति अभाव बोधने, न हंतव्य अभाव को बताता है। बोधने बलवद अनिष्ट साधनम हननम इति बुद्धिर्भवति। ये हनन क्या है? बलवद अनिष्ट का साधन है। अनिष्ट क्या होगा हमारा? नरक में जाओगे आप। बलवद अनिष्ट साधनम हननम इति बुद्धिर्भवति, ये बुद्धि हो जाए, इसके लिए न अभाव का बोधन कराता है। हनने तात्कालिक इष्ट साधनत्व रूप विशेष्य सत्वेन विशिष्टाभाव बुद्धेर विशेषणाभाव पर्यवसानात्। विशिष्टाभाव कितने प्रकार के होते हैं? आप ही बोलिए। अभाव तो 4 प्रकार के हैं। विशिष्ट का अभाव 3 प्रकार से। हाँ, कौन से? पहला नहीं, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव और उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। अभी यहाँ देखिए कौन सा दे रहे हैं। तात्कालिक इष्ट साधनत्व रूप विशेष्य सत्वेन विशिष्टाभाव बुद्धे है। विशिष्टाभाव है, विशेष्य है, कौन सा अभाव होगा? ये विशेषणाभाव भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव।
पुरुष है, दंडी पुरुष नहीं है, तो क्या नहीं है? हाँ, ये सरल भाषा हो गई। और यहाँ देखिए वही, तो अभी विशेष्य इसमें क्या है? तात्कालिक इष्ट साधनत्व रूप विशेष्य और विशिष्ट का अभाव। तो क्यों होगा? विशेषण के अभाव से। तो विशेषणम किम आगे दिया है, बलवत् अनिष्ट असाधनत्वम, बलवद अनिष्ट असाधनत्वम विशेषणम। विशेषण का अभाव क्या हो जाएगा? आप पंक्ति देख के बताइए। बलवदनिष्ट साधनत्वम। ये अभाव हो गया। विशेषण है बलवद अनिष्ट असाधनत्व, विशेषण का अभाव हो गया बलवद अनिष्ट साधनत्व। तो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। तो इष्ट साधनत्व तो हो, लेकिन इष्ट साधन क्या है? किसी का हनन करके आपको उस समय सुख हो गया, समझो कि चलो एक शत्रु गया, लेकिन वो बलवद अनिष्ट है आपका, वो बाद में देखो आपको नरक पहुंचा देगा। वो जब था तो दुख दे रहा था, जाके भी बड़ा दुख देगा वो। तो इसलिए वहां प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। तद अभावो बलवद अनिष्ट साधनत्व नए अर्थ इति पर्यवसन्नम। ये नए का अर्थ है, इस प्रकार से पर्यवसान हुआ। ये समझ में आया कि नहीं? ये भाषा वास्तव में सरल है। इष्ट साधनता कहाँ होगी? जो इष्ट है और बलवद अनिष्ट अननुबंधी है। तो जो बलवद अनिष्ट अनुबंधी होगा वो मेरा इष्ट साधन नहीं हो सकता। तद बुद्धि रौदासीन्य परिपालिका इत्यादि। तो वो जो बुद्धि बनेगी कि बलवद अनिष्ट अननुबंधी नहीं है, बलवद अनिष्ट अनुबंधी है, इसलिए वहां से औदासीन्य, उनके प्रति बिल्कुल आप उदास हो जाओ। वो है नहीं है, आप उनको ध्यान मत दो। तद बुद्धि रौदासीन्य परिपालिका, वेद के वाक्य को प्रमाण मान के वहां से उदासीन है। उदासीन का अर्थ क्या है? उत आसीन, ऊपर उठ जाओ उससे। उदास होके ऐसे बैठना, ये उसका अर्थ नहीं। ये यहाँ हिंदी वाला अर्थ नहीं, संस्कृत वाला अर्थ लगाइए। भगवान ने कहा गीता में, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, ऐसे। तो उदासीन मतलब ऐसे नहीं कि मैं उदास होके बैठता हूं, मैं ऊपर उठ गया हूं उससे, मैं पारमार्थिक सत्य हूं। भाष्य में देखिए, अभाव बुद्धिश्च औदासीन्य कारणम। अभाव बुद्धि औदासीन्य का कारण है, औदासीन्य कारण। साच दग्धेन्धनादिग्निवत, दग्धेन्धनाग्निवत स्वयमेव उपशाम्यति। सा का अभाव बुद्धि। अभाव बुद्धि, अभाव बुद्धि जो है वो स्वयमेव उपशाम्यति। कैसे? दग्ध ईंधन अग्निवत, अग्नि को ईंधन दिया है, वो जल रही है। अब आप नया ईंधन मत दो, और जो ईंधन है वो जल गया, तो अग्नि का क्या होगा? स्वयं एवं उपशाम्यति, अपने आप वो उपशम हो जाएगा उसका। इस प्रकार से अभाव बुद्धि औदासीन्य का कारण हो जाएगी। ठीक है। चोप्यर्थ पक्षांतर द्योति, अभाव बुद्धिश्च, ये च का अपि अर्थ करना है। च अपि अर्थ है, चोप्यर्थ पक्षांतर का द्योतन कराता है। आगे प्रकृत्यर्था भाव बुद्धिवत प्रत्यार्था
प्रत्ययार्थाभाव बुद्धिरपि इत्यर्थ है। प्रकृति अर्थ अभाव बुद्धि के जैसे प्रत्यय अर्थ अभाव बुद्धि भी, भाव बुद्धि दोनों, अभाव बुद्धिश्च, प्रकृति अर्थ का भाव और प्रत्यय अर्थ का भाव दोनों औदासीन्य को प्राप्त कराएंगे। बुद्धेः क्षणिकत्वात् तद अभावे सति औदासीन्यात् प्रच्युति रूपा हननादौ प्रवृत्ति ही स्यात् इति तत्र आह। बुद्धि क्षणिक है। वेदांत में हम क्षणिक नहीं मानते, लेकिन हम क्या कहेंगे, जैसे न्याय में कहते हैं प्रथम क्षण में उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में स्थिति, तृतीय क्षण में नाश। तो उनकी समझ में तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम, ये है क्षणिकत्व। तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम। और क्षणिक विज्ञानवादी का क्या कहना है, प्रथम क्षण में उत्पत्ति, प्रथम क्षण में ही स्थिति, प्रथम क्षण में ही ध्वंस। तो उत्पत्ति क्षण में ही ध्वंस हो जाएगा। वो उत्पत्ति क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम क्षणिकत्वम, ऐसे कहेंगे। उत्पत्ति, जिसको लिखना है वो लिख ले, उत्पत्ति क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम। मतलब कहीं प्रतियोगी इत्यादि शब्द ना आए तो क्या, तृतीय क्षण ऐसे, जिस क्षण में उत्पत्ति, किसके, बौद्ध मत में, हाँ, उत्पत्ति क्षण वृत्ति उसी में, उसी क्षण में मानते हैं। मतलब उनकी तभी वो क्षणिक कहेंगे। उत्पत्ति क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व, क्षणिकत्व, ये बौद्ध का है। और उत्पत्ति के बदले तृतीय लिख लो, बाकी सब समान, वो है नैयायिक का। तो बुद्धे है क्षणिकत्वात् तद अभावे सति औदासीन्यात्, उसकी उस बुद्धि का जब अभाव हो गया तो औदासीन्य हो जाएगा। प्रच्युति रूपा हननादो प्रवृत्ति ही स्यात् इति तत्र आह। प्रच्युति होगी औदासीन्य से, औदासीन्यात् प्रच्युति। मतलब प्रश्न ये है कि 2 क्षण के बाद क्या करोगे आप, जब वो वृत्ति का ध्वंस हो गया, औदासीन्य से फिर से प्रच्युति होकर फिर प्रवृत्त हो जाओगे। प्रवृत्ति स्यात् इति तत्राह साच दग्धेन्धन अग्निवत स्वयमेव उपशाम्यति, वो अपने आप शमन हो जाएगा उसका। यथा अग्नि ही ईंधनम दग्ध्वा शाम्यति एवं सा नयर्था भाव बुद्धि ही हननादौ इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलम रागेन्धनम दग्ध्वा एव शाम्यति इति अक्षरार्थः। यहाँ राग है वो ईंधन है, जैसे अग्नि का ईंधन है, उसको जला के अग्निशमन हो जाता है। इसी प्रकार ये नयर्था अभाव बुद्धि ही हननादौ इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलम, हनन में मेरा इष्ट साधन है, वो राग से है, किसी अन्य वस्तु का राग है, इसलिए यहाँ द्वेष है। तो रागेंधनम दग्ध्वा एव शाम्यति। रागनाशे कुतः प्रच्युति ही इति भावः। पूर्व पक्ष ने कहा कि प्रच्युति हो जाएगी औदासीन्य से, बोले राग नहीं रहेगा तो प्रच्युति कैसे होगी, आप वहीं रहोगे। राग चला गया इसलिए अब द्वेष नहीं रहेगा। यद्वा, इसको समाप्त कर लेते हैं। रागतः प्राप्ता सा क्रिया नाशे रागनाशे स्वयं एवं शाम्यति इत्यर्थ है। रागतः प्राप्ता है क्रिया, राग के नाश से स्वयं एवं शाम्यति, शाम्यति का क्रिया। परपक्ष, तो पूर्व में अर्थ किया था शाम्यति में बुद्धि, अब कहते हैं क्रिया। परपक्षे तु हनन विरोधी क्रिया कार्या इति उक्ते अपि हननस्य, अब पूर्व पक्ष कहेगा
हनन विरोधी क्रिया कार्य ये करना है, तो उक्ते अपि हननस्य इष्ट साधनत्व भ्रांति अनिरासात, हनन में इष्ट साधनत्व ये भ्रांति का निराश नहीं हो गया। मतलब वो समझता है कि हनन मेरा इष्ट साधन है, केवल अभी हनन विरोधी कार्य करना है, तो कुछ और करना है, फिर 10 मिनट के बाद फिर हनन कर लेंगे वो ऐसे। तो वहां प्रच्युति दुर्वारा, प्रच्युति कहाँ से? औदासीन्य बुद्धि से, औदासीन्यात प्रच्युति दुर्वारा। तो अभी थोड़े समय के लिए उदासीन हो गए, जैसे बच्चा किसी चीज के लिए जोर जोर से रो रहा है, कुछ खिलौना दे दो थोड़ी देर लेगा, फिर छोड़ देगा, फिर से उसको याद आएगा अरे वो चाहिए, फिर से रोना। तस्मात् से आगे फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।